बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर यूनिवर्सिटी की प्रिंट टेस्ट की पहली मेरिट लिस्ट लग गई है। जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है उन सब स्टूडेंट्स को, उन सब कैंडिडेट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलती रहेगी। अब कुछ सवालात हैं जो पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में और जो पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे, कॉन्टैक्ट पे नंबर पे मुझसे पूछे जाते हैं, वो आज कुछ डिस्कस करूँगा। आपकी भी जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो आपकी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जो बात पूछी जाती है कि सर हाईएस्ट परसेंटेज कितनी गई है और लोवेस्ट परसेंटेज कितनी गई है, यानी जिनकी सिलेक्शन हुई है उनकी हाईएस्ट परसेंटेज कितनी थी और जिनकी लास्ट सिलेक्शन हुई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हाईएस्ट परसेंटेज की, पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये अहमद अली सनाफ गुलाम असकर, एलोकेटेड डिपार्टमेंट जो इनका पॉलिटिकल साइंस है। एग्रीगेटेड उसकी जो टोटल मार्क्स थी वो 88.155%। उसके बाद आकिब अनवर, मोहम्मद अनवर, फार्मेसी में उनकी हुई 88.038% मेरिट एट की। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो गई है वो 88.155 पे गई है। अब उसके बाद अगर हम देखते जाएं, नीचे आते जाएंगे तो हमें जो परसेंटेज मिलती जाएगी वो कम मिलती जाएगी। 88 से 8 के बाद 86 है, 85 है और उसके बाद 84 ऐसे नीचे हमें मिलती आएगी। चलते रहें, अगर हम चेक करते जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमें जो लोवेस्ट परसेंटेज होगी वो भी हमें मिलती जाएगी। तो चलें देखते हैं आखिरी नंबर पे जिनकी जो सिलेक्शन हुई है। देखें, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है हमें 1262, टोटल जो सिलेक्शन हुई है स्टूडेंट्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में वो उनका जो नंबर है वो 1262 है। 1262 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन हुई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। टोटल जो अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 4000 से ज़ायद थे, यानी 4100 स्टूडेंट्स थे या 4100 स्टूडेंट्स थे। उनमें से 1262 की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुई है। तो लास्ट अगर CPN की बात करें परसेंटेज की तो वो 44.61%, 44.61% है उनकी। और मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में सिलेक्शन हुई है सज्जाद अली की दोस्त मोहम्मद सनफ, उनका मतलब के फादर का नाम है। देखें, 88.5 से 155 से लास्ट जो सीट गई है वो 44.61 पे गई है। तो ये कुछ डिफरेंस था परसेंटेज के बीच में। तो जो 44.61% है ये लोवेस्ट परसेंटेज है और वो हाईएस्ट परसेंटेज थी। अब कुछ सवाल जो आपके जहन में चल रहे होंगे वो सवाल ये होंगे कि सर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, सर जो हमारे मार्क्स थे वो 34 थे, दूसरे का मार्क्स 32 थे, तो सर उनकी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद जो सवाल होंगे कि सर फर्दर मोर प्रोसेस क्या है एडमिशन का सिलेक्शन के बाद। तो ये कुछ सवाल होंगे। देखें, अब बात करें आपकी सिलेक्शन हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब फर्दर मोर प्रोसेस क्या है। देखें, सिलेक्शन के बाद क्या होगा कि चालान आएगा, फ़ीस चालान की जो बात करें तो फ़ीस चालान आपके पास आएगा। अब वो फ़ीस चालान की प्रिंट निकाल के, जो प्रिंट निकलवा के आपको जो है ना फ़ीस जमा करानी है। उसके बाद फर्दर मोर ये प्रोसेस होगा और आपको उसके लिए 1 या 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको जो चालान आ जाएगा। तो ये सिलेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी, आपकी ऐसे एडमिशन हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो कमेंट्स में सवाल मुझसे पूछे गए हैं वो कौन से हैं। सलमान अली का सवाल है कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो 34 हैं और फिर भी मुझे फार्मेसी का फर्स्ट लिस्ट में सीट नहीं मिली है, लेकिन सर 32 मार्क्स वाले को फर्स्ट लिस्ट फार्मेसी की सीट मिल गई है, प्लीज़ सर गाइड मी। देखिए सलमान अली, आप और दीगर कई स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है उनके भी सवाल यही हों कि सर हमारी जो मार्क्स थी वो ज़्यादा थी, दूसरे जो थे उनकी मार्क्स कम थी, लेकिन उनका नाम आ गया, हमारा मार्क नहीं, हमारा जो नाम है वो नहीं आया। देखें, सबसे पहले अगर बात करें CPN की, अगर परसेंटेज उनकी मैट्रिक में आपसे ज़्यादा है, इंटर में आपसे ज़्यादा है, भले आपका टेस्ट स्कोर 34 है, उनका 32 है, लेकिन अगर मैट्रिक और इंटर में उनकी मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, क्योंकि परसेंटेज और CPN हाई होने की वजह से। अब कहते हैं कि दूसरी बात कि सर मेरी इंटर में मार्क्स भी उससे ज़्यादा हैं, मैट्रिक में मार्क्स भी उससे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर टेस्ट स्कोर भी मेरा 34 है, उसका 32 है, फिर भी उसकी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। देखें, अगर बात करें आप डिफरेंट इफ़ यू आर फ्राम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, देखें अगर आप दूसरे जो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से हैं तो ये डिफ़र करता है, डिपेंड करता है उस डिस्ट्रिक्ट पे कि उसकी जो लास्ट सीट है वो कितने पे गई है। लेकिन अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं
तो फिर आपकी मार्क्स जो हैं वो मैट्रिक में भी उससे ज़्यादा हैं, इंटर में भी उससे ज़्यादा हैं, टेस्ट स्कोर भी आपका उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको क्या करना है कि सर आपको ने देखना है कि सर ये जो लास्ट सीट गई है वो कितने पे गई है। देखें फार्मेसी की मिसाल के तौर पर अगर फार्मेसी की बात करें, आपकी जो परसेंटेज है वो 50 बन रही है, फार्मेसी की जो लास्ट सीट गई है वो 49 पे गई है। अब भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक क्लेम फॉर्म है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि सर मेरी जो परसेंटेज है वो 50 है, 50 है, और फार्मेसी की जो लास्ट सीट गई है इस डिस्ट्रिक्ट की वो क्या है 49 है। तो सर मेरा फार्मेसी में नाम नहीं आया, लेकिन मेरा मतलब कि किसी लिस्ट में ही नाम नहीं आया, तो काइंड सॉल्व माई इशू। तो ये आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा, आपको दूसरी मेरिट लिस्ट में या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चेंजिंग करके आपका नाम लाया जाएगा। ये मसले मसाइल होते रहते हैं, या आमतौर पर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलाल भाई का कमेंट है कि सर फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया। बिलाल भाई अगर आपका फ़र्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया, देखें कि 1262 जो स्टूडेंट्स थे उनका फ़र्स्ट मेरिट में नाम आया है। अब 4000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे, अब सबका नाम तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ नहीं सकता, तो मेरिट लिस्ट फर्स्ट में उनका नाम आया है जिनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, 44 से या उनसे ज़्यादा है। आपको क्या करना है, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, उसके बाद थर्ड भी लगती है, फोर्थ भी लगती है, फिफ्थ भी मेरिट लिस्ट लगती है। तो सब्र रखें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया वो भी परेशान ना हो, अभी दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं ये मेरिट लिस्टें रह रही हैं, ये आपके लिए ही लगेंगी, आपके नाम ही इनमें आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें एजुकेशनल चैनल, ये भाई कह रहे हैं कि अदर मेरिट लिस्ट कब आएगी। भाई देखें कि जो दूसरी मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है इस बार शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत तेज़ चल रही है, माशाल्लाह अच्छी बात है कि उसमें 11 तारीख को टेस्ट ली गई, उसके एक दिन बाद जो है वो मेरिट लिस्ट लगाई गई पहली, उसके बाद अब पता चला है कि जो मेरिट लिस्ट दूसरी है वो हो सकता है कल लगाई जाए या एक दो दिन में लग जाएगी। 22 तारीख को आपकी सारी जो मेरिट लिस्ट हैं वो सारी लग जाएं और 24 तारीख को आपके क्लासेस चलाए जाएं। आज NCOC वालों की जो मीटिंग थी, कोविड-19 जो था, अब तो ओमिक्रॉन आ गया है, ओमिक्रॉन का हवाले से उनके केसेस बढ़ रहे हैं। आज उनकी मीटिंग थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। होपफुली कि आपके क्लासेस चलाए जाएं, लेकिन ये भी सुना है कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसकी ओमिक्रॉन की वो ज़्यादा ख़राब है, और जो ओमिक्रॉन है ये अननेचुरल है और मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू कोविड-19। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें स्टार बानो, तो आपका कमेंट है कि लॉट्स ऑफ थैंक यू सर, आपने हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कोर भी अच्छा बना लिया। वंस अगेन थैंक यू सर। स्टार बानो आप और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिन प्रिपरेशन अच्छी की है, जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, उन सबको कांग्रेचुलेशंस, और आपकी जो सिलेक्शन हुई है हम उसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमेशा मेहनत करते रहें, हमेशा स्टार की तरह चमकते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती रहेगी, आप ऐसे चमकते रहेंगे। और आपको ये जो प्रिपरेशन की बात करें तो आपको ये छोड़ी नहीं है बीच में, क्योंकि देखें ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो हमने ये प्रिपरेशन की है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की, इसमें जो हमने पढ़ी है जनरल नॉलेज पाकिस्तान के बारे में, जनरली जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जनरल साइंस पढ़ी है हमने, इस्लामियात पढ़ी है, PS पढ़ी है, मैथ्स जनरल हमने की थी, ये इंग्लिश जो थी, ये जनरली जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये तकरीबन हर एंट्री टेस्ट में पूछी जाती हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के अगर आप एंट्री टेस्ट देंगे तो उनमें से भी आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरी जो STS है, सखर टेस्टिंग सर्विसेज की बात करें, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज की बात करें, SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। CSS की इवन अगर बात करें तो उसमें भी ये बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ बात क्या होती है कि हम अपना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर पाते, क्योंकि उसका नाम जो है वो थोड़ा बड़ा है, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, पता नहीं ये क्या भला है। इसी वजह से ये हमने खौफ में नाम सुन कर अपने दिमाग में इतना खौफ बिठा दिया है कि हम उसकी प्रिपरेशन के लिए भी कई दिन सोचते हैं कि हम इसमें फॉर्म भरवाएं या ना भरवाएं। तो ये आप ऐसे प्रिपरेशन करते रहें। अच्छा, उसके बाद अरहम जैदी, थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियो से बहुत मदद मिली और मेरे मार्क्स 31 आए हैं। जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई है, अब हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अरहम जैदी, आप प्रिपरेशंस करते रहिए फर्दर मोर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मेहनत करते रहें और ऐसे ही चमकते रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए।
उसके बाद बात करें फ़ारूक भाई, फ़ारूक अली, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट। फ़ारूक भाई मुझसे जो है वो गलती हो गई थी, तो मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ क्लासिकल पोइट एमसीक्यूज़ में किया था, तो थैंक्स फॉर मेकिंग मी करेक्ट। ऐसे ही मुझसे गलती हो जाती है। अगर किसी वीडियो में किसी एमसीक्यूज़ पर मुझसे गलती हो जाती है, मैं उसका सही जवाब अगर नहीं दे पाता हूँ, तो आप जो भी मुझे सुनते हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे ये रिवाइज़ करवा दीजिए, करिएगा, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि सर यहाँ गलती है, यहाँ आप इसको करेक्ट कर लें। देखिए सारा इल्म तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा आपको इल्म दे सकूँ, थोड़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे सकूँ रिगार्डिंग इसके। तो कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, इससे लर्निंग जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद बात करें दाद मोहम्मद भुट्टो। सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू के जो इंग्लिश के अलावा क्वेश्चंस आते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, जैसे साइंस और ईटीसी, प्लीज़ उन पर वीडियो बनाएं। तो भाई देखें, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, सिंध यूनिवर्सिटी की बात करें, या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उनमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो वो आपसे पूछी जाती है। पाकिस्तान की जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाती है। पाकिस्तान की जो पीएस है, पाकिस्तान स्टडी, वो आपसे पूछी जाती है। जनरल मैथ्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस्लामियात आपसे पूछी जाती है। सिंधी लिटरेचर आपसे पूछा जाता है। उर्दू लिटरेचर के कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिपीट होती रहती हैं। अगर आप लतीफ़ यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स देखें जो हमने सॉल्व किए, तो उसमें ये चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो इस टेस्ट में भी काफ़ी जो एमसीक्यूज़ थे वही आए थे जो हमने पिछले जो पास्ट पेपर्स थे उनमें सॉल्व किए थे। तो वीडियोस आप देखते रहें, प्रिपरेशंस करते रहें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। इसमें सुमरो सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए परसेंटेज निकालने के लिए तो परसेंटेज सादा सी होती है कि ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल इनटू 100। जो आपने मार्क्स ली हैं, जितने में से ली हैं उनसे डिवाइड करके आप उनको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। अगर आप बात कर रही हैं सीपीएन की, जो जैसे ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है 88.15% वाली, ये इसके बारे में, तो ये सीपीएन ऐसे निकाली जाती है कि 10% उसमें जो है मैट्रिक की होती है, 30% जो उसकी होती है वो इंटर की होती है, उसके बाद 60% जो होते हैं वो टेस्ट स्कोर होता है। अब उसका प्रोसेस क्या है? पहले आप क्या करें, मैट्रिक की परसेंटेज निकालें। मैट्रिक की परसेंटेज निकाल के उसको आप मल्टीप्लाई करें 0.10 से, ये उसकी 10% निकल आई। अब उसकी अगर बात करें 30% निकालनी है, तो इंटर की आप परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकाल के 0.30 से आप उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपकी ये 30% निकल आएगी परसेंटेज इंटर की। उसके बाद अगर बात करें टेस्ट स्कोर की, तो टेस्ट स्कोर की परसेंटेज निकाल के उसको आप 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ये परसेंटेज निकल आएगी। अब ये जो 10%, 30% और 60% परसेंटेजेस निकली हैं, ये आप उनको ऐड करेंगे तो आपकी सीपीएन निकल आएगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिलेक्शन पहले दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें हो जाती है। देखें कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट दिए, लतीफ़ में भी टेस्ट दिए। अब जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिए उसकी 50+ जो है वो मार्क्स हैं, या 45+ मार्क्स हैं। अब इनकी जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाएगी सिंध यूनिवर्सिटी में। अब जब इनकी सिंध यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो लतीफ़ यूनिवर्सिटी में आए हैं जिनकी 20+ मार्क्स हैं, तो वो लतीफ़ में तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसी वजह से जो नहीं पढ़ेंगे, जिन डिपार्टमेंट्स में इनके नाम आए हैं, अब उनके जो डिपार्टमेंट्स की जगह पे जो सीटें खाली रह जाएंगी, अब प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, जिनकी 20 से कम मार्क्स होंगी। तो ये आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो जिनके 20 मार्क्स हैं या उनसे कम मार्क्स हैं उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती रहेगी, और अपना ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि इसके बाद अगर कोई दोस्त आपका या आपके दोस्त जो हैं वो लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ला एडमिशन टेस्ट की जो HEC वाले लेते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन वाले, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको करवाता रहूँ, और आप भी जो जुड़े रहें मुझसे इस चैनल के ज़रिए। तो हम प्रिपरेशंस करते रहेंगे ला एडमिशन टेस्ट की भी, उसके बाद STS की भी हम प्रिपरेशन करेंगे, NTS की प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस करते रहेंगे, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, हमारी भी प्रैक्टिस होगी। ऐसे सीखने और सिखाने का प्रोसेस चलता रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।